भूतिया हीर रांझा। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात उस समय की है जब मैं अपने घर पर रहता था और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कोचिंग जाता था। तो एक दिन मेरे कोचिंग वाले सर मैं और मेरे 3 दोस्तों को एक सच्ची घटना के बारे में बता रहे थे और सर ने हमें बताया कि मेरे बुआ का घर गाँव में है और वो गरीब परिवार में रहती हैं और मेरे बुआ के परिवार वाले बहुत गरीबी की दशा में थे। तो मेरे बुआ का लड़का था जिसका नाम संजय था और संजय को अपने गरीब घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे बुआ की लड़की की शादी भी करनी थी। तो संजय एक दिन अपने घर वालों से और बुआ से बातचीत करके मुंबई आ जाता है और संजय मुंबई आकर रहने के लिए जगह ढूंढता है। तो संजय को किसी एक जगह पर एक खोली मिलती है, मतलब उसे एक घर में रहने के लिए जगह मिलती है और संजय उस खोली में रुकने को सोचता है क्योंकि वो एक अपरिचित शहर में अनजान व्यक्ति बनकर गया था और उसे शहर में रहने का तरीका भी नहीं था। तो संजय और कहीं घर लेने क्यों जाता, इसलिए उसने उसी खोली में रहने के लिए सोचा और वो खोली के मालिक से बात करने लगा और उस खोली में 8 कमरे थे और 5 कमरा भरा हुआ था और वो 7वें कमरे में रहने लगा और उसे खोली के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और संजय अपने गरीब परिवार को चलाने के लिए काम खोजना शुरू कर दिया और उसे एक वर्कशॉप पर काम मिल गया और वो उस काम को करने लगा। कई दिन बीत गए तो कुछ दिन बाद खोली में रहने वाले लोग उस खोली को छोड़कर कहीं और रहने लगे और संजय भी उसी खोली में अभी भी रह रहा था। तो कुछ दिन और बीत गए और संजय एक दिन बीमार पड़ गया। तो संजय का काम पर जाना बंद हो गया था और एक दिन संजय अपने खोली में था कि बगल की खोली से उसको बर्तन के गिरने की आवाज़ आई और दूसरे दिन उसको पानी के गिरने की आवाज़ आई। तो संजय ने सोचा कि लग रहा है कि कोई रहने को आया है। तो 2 दिन बाद जब संजय शाम को खोली पर आया तो उसके खोली का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा। जब संजय दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे के पास एक औरत मिली जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। तो उस औरत ने संजय से चाय बनाने के लिए चाय पत्ती मांगी और संजय उससे खुश होकर उसे चाय पत्ती दे देता है और इसी तरह वो औरत संजय से कुछ ना कुछ मांग कर ले जाती थी। तो कुछ दिन बीत गए और उस औरत से संजय को प्यार हो गया और एक दिन संजय उस औरत ने कहा चलो हम कहीं शादी कर लेते हैं। तो संजय ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। और संजय बोला जब तक मैं अपने घर जाकर अपनी बहन की शादी नहीं कर देता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो औरत बोली कि मैं इसी वक्त तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। तो संजय ने कहा नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो एक दिन संजय और उस औरत ने मिलकर शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद संजय को उसके घर वालों और मेरे बुआ की याद आती है। तो वो बुआ के घर के बगल में किसी के यहाँ फ़ोन करता है और जब बुआ को पता चलता है कि संजय का फ़ोन आया है तो मेरी बुआ वहाँ आकर संजय से बातें करती हैं और संजय को बताती हैं कि तुम्हारे बहन की शादी पड़ी है और तुमको आना है। तो संजय बुआ से कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। और जब संजय अपनी पत्नी मतलब उस औरत को ये सब बताता है और कहता है मुझे घर जाना है, तो वो औरत कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो संजय कहा नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगा, तुम यहीं रहोगी। तो सब संजय अपने घर आता है तो वो औरत उसके साथ आ जाती है और रास्ते में जब संजय उसको देखता है तो कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ गई हो तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ। तो औरत ने कहा मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी और मैं घर जाकर किसी के पास नहीं दिखूँगी और मैं कहीं छुप कर रह लूँगी। और जब संजय घर आता है तो वो औरत भी उसके साथ आ जाती है और जब बुआ की लड़की की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद वो औरत उससे मिलकर बातें करने लगती है। और एक दिन संजय उससे बातें कर रहा था तभी मेरी बुआ संजय को दीवार के पास किसी से बातें करते दिखाई दे दिया। तो बुआ ने कहा कि लग रहा है कि किसी से बात कर रहा है। फिर अगले दिन बुआ ने संजय को बातें करते पकड़ लिया और बुआ उस जगह गई जहाँ संजय बातें कर रहा था।
तो बुआ ने देखा कि ये किससे बातें कर रहा है। इसी तरह 2 दिन बीत गए और मेरी बुआ और परिवार वाले संजय को बातें करते हुए देखा। तो बुआ और परिवार वालों ने कहा, ये किससे बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। और एक दिन जब संजय उस औरत से बातें कर रहा था तो उसके परिवार वाले और मेरी बुआ ने उसको पकड़ कर कहा कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो संजय ने कहा कि इस औरत से मैं शादी कर लिया हूँ और अगर मैं आप लोगों से यह बताता तो आप लोग मुझे यहाँ आने नहीं देते। तो बुआ ने कहा, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। तो संजय को डर लगने लगा और संजय ने कहा, यहीं दीवार के पास खड़ी तो है। तो परिवार वालों ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। यही कहकर संजय बेहोश हो जाता है और संजय की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वो खाना पानी सब कुछ त्याग दिया था और उसकी हालत सीरियस होने लगती है। तो घर वाले उसे गांव से दूर कुछ शहर में क्रिश्चियन हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो उसे हॉस्पिटल वाले एडमिट कर देते हैं और 2 दिन बाद गए संजय आईसीयू में भर्ती था। यह देखकर बुआ ने कहा, अब हमें संजय को किसी सोखा या तांत्रिक के पास दिखाना चाहिए। तो बुआ एक तांत्रिक के पास गई और वो तांत्रिक बहुत बड़े तांत्रिक थे और उस तांत्रिक ने बताया कि संजय एक मेस्तर से बातें करता है और वो मेस्तर एक लड़की है। उसकी उम्र 25 वर्ष की है और वो उसकी कमरे में मरा था। उस तांत्रिक ने बताया कि संजय एक मेस्तर से बातें करता है और वो मेस्तर एक लड़की है। उसकी उम्र 25 साल है और वो उसकी कमरे में मरी थी जहाँ संजय रहता था और वो मेस्तर औरत उसी खोली में काम करती थी और अब उसकी आत्मा उसी खोली में भटकती है और वो मेस्तर मतलब मरी हुई लड़की उससे शादी कर ली है और अब संजय का मरना तय है। और कुछ दिनों के बाद जब मैं और मेरी माँ हॉस्पिटल में संजय को देखने गए तो माँ ने कहा कि बेटा यहाँ से चलो क्योंकि यह अब बचेगा नहीं और हम चले आए। और 2 दिन बाद जब संजय आईसीयू में था तो संजय को ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो उस ग्लूकोज को मेस्तर की आत्मा उल्टा दबा देती थी और संजय के हाथों से खून उल्टा उस ग्लूकोज के डिब्बे में आ जाता था। तब मेस्तर की आत्मा आकर ग्लूकोज के पाइप को रोक दी जिससे खून उल्टा बहना चालू हो गया और संजय की मौत हो ही गई और वो मेस्तर की आत्मा संजय की जान लेकर ही मानी।